आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो होय, यूं कबहू इस जीव को साथी सभा न होय। एकत्व भावना में कुछ बिंदुओं पर हमने चिंतन मनन किया था और एकत्व भावना से हमने अपनी श्रद्धा को और मजबूत बनाया, अपने मन को और भी दृढ़ बना लिया और हमने ये संकल्प किया कि हम कभी आर्त ध्यान नहीं करेंगे, हम कभी किसी के लिए नहीं रोएंगे, क्योंकि संसार में प्रत्येक जीव के लिए अपने कर्म और कर्म फलों के साथ अकेले ही जीना पड़ता है। भावंडल और सीता ये दोनों एक साथ जन्मे थे। यदि आपको घटना पता हो, आप अकेलो अवतरे किंतु ये दो अवतरे थे। कौन? भावंडल और सीता दोनों जन्मे, साथ में जन्मे, ट्विंस थे और जन्मते ही साथ भावंडल के लिए उसके पूर्व भव के वैरी शत्रु ने उठा करके उसको वो वहां से किडनैप करके ले गया। इससे बात बिल्कुल और खुलासा हो जाती है कि भाई दोनों एक साथ जन्मे, दोनों ट्विंस थे, जुड़वा थे। जुड़वा होने के बाद भी भावंडल को उठाकर ले गया किंतु सीता को उठाकर नहीं ले गया। ऐसा क्यों? क्योंकि जुड़वा होते हुए भी दोनों के कर्म अलग थे, दोनों के मित्र अलग थे, दोनों के शत्रु अलग थे, दोनों के संबंध अलग थे, दोनों की आत्मा तो अलग है ही। इसलिए भावंडल को तो उठा के ले गया और सीता को वहीं छोड़ दिया और उसको उठाकर इतनी दूर दराज देश में छोड़ा कि भावंडल वापिस अपने घर नहीं आ पाया। युवा हो गया, राजकुमार हो गया और संयोग ऐसे बना कि उसके लिए अपनी ही बहन सीता का चित्रपट दिखाया गया, डिजिटल फोटो दिखाया गया। बना करके नारद जी जो है उसके लिए लेकर के दिखाने ले गए और जब उस चित्र को देखा तो वो उस चित्र पर मोहित हो गया और उसने संकल्प कर लिया कि मैं इसी से शादी करूंगा। मोहित हो गया। कौन थी वो? उसकी सगी बहन थी, किंतु वो उसकी फोटो के ऊपर मोहित हो गया क्योंकि उसे ये पता और उसने संकल्प किया कि मैं इसी से शादी करूंगा। ये बहुत पुरानी परंपरा है कि बच्चे फिक्स कर लेते हैं अपना। आपको ऐसा लगता है कि ये आजकल का प्रचलन है, ऐसा नहीं है, जमाने से चल रहा है। काम वासना नई नहीं है, काम वासना का राज्य तीनों लोक में है। सभी के मन पर काम वासना राज्य करती है और जब वो उभर करके बाहर आती हैं तो मर्यादाएं तोड़ देती हैं, माँ बाप की इज्जत छोड़ देती हैं, धर्म, समाज और परिवार, इन तीनों के नियम उसके लिए कुछ नहीं लगते हैं। वो बहुत बहुत ही सहजता से सारे नियमों को तोड़कर आगे बढ़ जाता है। तो उसने ये ठान लिया कि मैं ऐसा करूंगा और उसके लिए उसने वहां से कुंडलपुर के लिए, जहां सीता का जन्म हुआ था, वहां के लिए उसने प्रस्थान भी कर दिया। रास्ते में एक दिगंबर मुनिराज मिले, दर्शन किए। महाराज अवधि ज्ञानी थे। उसने कहा, मूर्ख तू कहां जा रहा है? बोले, मैं उसके ऊपर मोहित हूँ स्वामी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे उसकी प्राप्ति हो जाए। अरे बोले, काय का आशीर्वाद? वो तेरी बहन है। मुनि महाराज ने जैसे ही उसके लिए उसकी घटना बताई तो उसकी विवाह से विरक्ति हो गई और फिर उसने उससे शादी नहीं रचाई। उसके बाद उसके मन में वैराग्य जाग गया। तो कहने का भावार्थ ये है कि हमारे किस किस के साथ कौन कौन से संबंध हो चुके हैं हम नहीं बता सकते हैं। जो इस जन्म में तुम्हारी पत्नी है, हो सकता है किसी जन्म में, पिछले ही जन्म में तुम्हारा भाई था। जो तुम्हारा भाई था वो तुम्हारा बेटा बन गया। जो तुम्हारे बेटे थे वे तुम्हारे सगे संबंधी बन गए। संबंध बदलते रहते हैं। जो आज पति है वो कल पत्नी था, जो आज पत्नी है वो कल तुम्हारा पति बन जाएगा, तुम उसकी पत्नी बन जाओगे। शास्त्र में तो यहाँ तक एक कथानक आता है कि एक राजा अपनी रानी के साथ स्त्री सहवास करते करते मर गया
और मरने के बाद अपनी ही रानी के पेट में जन्म ले लिया, खुद अपना ही बेटा बन गया। बात समझ में आई? मर करके वो अपनी ही रानी के गर्भ में चला गया। संसार की दशा बड़ी विचित्र है, अति विचित्र है। अभी पति था, अभी कौन बन के जन्मेगा? बेटा बन के जन्मेगा। ऐसी विचित्र दशा में ये जीव नहीं मालूम कितनी योनियों में से कहां से गुजरते हुए यहाँ आया है। ये ऐसी एकत्व भावना है जो हमें समझाती है कि संबंध आधे हैं, अधूरे हैं, नियतकालीन है, वे अनिश्चित समय वाले नहीं है। कुछ समय के ही ये संबंध होते हैं और टूट करके बिखर जाते हैं। दूसरे संबंधों में हम जाकर के अपने रिश्ते और नाते बना लेते हैं। इसलिए प्रत्येक जीव अकेला है, अकेला है, एकत्व भावना भानी है। कई लोगों ने इसके अर्थ निकाले होंगे अपने मनानुसार और उन्होंने सोचा अकेले एकत्व भावना है, अकेलेपन की भावना है तो अकेले ही रहो, किसी के साथ बोलना नहीं। एकल खोर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? एकल खोर बन जाते हैं। कई लोग देखो आप समाज में, परिवार में ऐसे भी हैं जिनको किसी से ज्यादा बात नहीं करना, अकेले अकेले रहना, दूर दूर रहना, माँ बाप से दूर रहना, भाई भाइयों से दूर रहना, अपने माता पिता से और सबसे परिवार के लोगों से दूर रहने की आदत, किसी से बोलना नहीं, अकेले रहना, अलग घर कर लेना, ये आदतें बन रही हैं। पूछा क्यों? बोले आप अकेले अवतरे, अपन अकेले ही आते हैं तो अकेले ही रहो ना। ये अकेलेपन का अर्थ नहीं है, ध्यान रखिए जरा सा। इस संसार में शुद्धोपयोगी मुनियों के अतिरिक्त किसी को भी अकेले रहने की आज्ञा नहीं है। कौन अकेले रह सकते हैं? केवल शुद्धोपयोगी मुनि। वे चाहे तो गिरी कंदराओं में अकेले ध्यान कर सकते हैं, वे पर्वत की चोटी पर अकेले ही कायोत्सर्ग कर सकते हैं, वे रात रात नदी के किनारे ध्यान कर सकते हैं। वे अकेले रहते हैं, अकेले रह सकते हैं और उनको अकेले रहना भी चाहिए क्योंकि उनकी शक्ति सामर्थ्य ऐसी है। और शुद्धोपयोगी मुनियों को छोड़ दो तो किसी भी श्रावक, किसी भी गृहस्थ अथवा शुभोपयोगी मुनियों के लिए भी अकेली रहने की आज्ञा नहीं है। ये कौन सी एकत्व भावना है कि मैं मेरे माँ बाप से बात नहीं करता हूँ, भाइयों से बात नहीं करता हूँ, देवरानी जेठानियों से बात नहीं करती हूँ, मैं तो अकेले एकत्व भावना बाती हूँ। ये एकत्व भावना का अर्थ नहीं है। यहाँ द्वेष झलक रहा है। क्या झलक रहा है? ये द्वेष है जो तुम अकेले अकेलेपन की भावना कर रहे हो। अरे कुंद आचार्य ने तो कहा कि ये पंचम काल है और पंचम काल में मेरा शत्रु भी यदि कोई है तो मैं उसके लिए कहूंगा कि अकेले कभी मत रहना। मुनियों को अकेले रहने का निषेध है। पंचम काल में, वर्तमान काल में मन बहुत कमजोर है। क्या है? मन कमजोर है। अकेले में धर्म में मन नहीं लगेगा, मंदिर मूर्तियों में मन नहीं लगेगा। सामूहिक रूप से जितना पुण्य कर सकते हो कर लोगे, अकेले रहकर के पुण्य नहीं होगा, अकेले रहकर के धर्म नहीं होगा, अकेले रहकर के तप साधना नहीं होगी। इसलिए मुनियों को भी क्या कहा? एकल विहार नहीं करना, अकेले नहीं रहना, संग में रहना, समूह के साथ रहना, कम से कम 2 रहना, 2 से ज्यादा रहना, किंतु अकेले मामे शत्रु भी एकाकी। यदि वो मेरा शत्रु भी है तो ऐसे मुनि के लिए मैं कहूंगा कि अकेले कभी मत रहना। क्यों इतना कह गए कुंद आचार्य? इसलिए कह गए कि पंचम काल के लोगों की शक्ति बड़ी क्षीण है, हीन शक्ति वाले हैं, हीन सहनन वाले हैं, इसलिए उनका मन भी कमजोर है और कमजोर दिल वाले अकेले में ध्यान नहीं कर सकते हैं, वे अकेले में नहीं रह सकते हैं। अकेले में उन्हें पाप सूझेंगे, अकेले में उन्हें गलत काम सूझेंगे, अकेले में वो अपध्यान करेंगे, उनसे रहा ही नहीं जाएगा गलत काम किए बगैर। इसलिए कहा कि अकेले में नहीं रहना, परिवार के बीच रहो, समाज के बीच रहो, मंदिर में रहो, सबके बीच रहते हुए धर्म ध्यान करो, एकत्व भावना भाव। किंतु कैसे भाव? सबके बीच में रहते हुए, सबके साथ व्यवहार करते हुए, क्योंकि मन बहुत कमजोर और पापी है और मन चंचल है। मन की चंचलता वाणी से झलक जाएगी, मन की चंचलता तुम्हारे व्यवहार से झलक जाएगी, कोई भी गलत काम कर बैठोगे। इसलिए अकेले नहीं रहना, अकेले रहना ही नहीं।
ये एकत्व भावना नहीं है। एकत्व भावना में दोनों चीजों का त्याग है। एकांतवाद भी नहीं चलेगा और एकांतवास भी नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? एकत्व भावना का अर्थ एकांतवाद नहीं है और एकत्व भावना का अर्थ एकांतवास भी नहीं है। एकांतवासी नहीं बनना, हमें अनेकांत के साथ चलना। कैसे चलना है? अनेकांत के साथ। जो शुभोपयोगी चर्या वाले मुनि होते हैं और जितने भी गृहस्थ होते हैं उन्हें ध्यान नहीं लगता है, वे ध्यान नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने सबके साथ मिलजुल करके पूजा पाठ करना, आराधना करना, माला करना, मुनियों ने प्रतिक्रमण, सामायिक, कायोत्सर्ग, वंदना वगैरह सब अपने समूह के साथ ही करना चाहिए, ऐसा आदेश है। बात आपके लिए समझ में आ रही? अकेले अकेले रह करके धर्म नहीं हो पाएगा। देखिए, एक युवक आया और उस युवक ने कहा कि महाराज श्री, मुझे जो है आपसे एक शंका का निवारण करना है। मैंने कहा बोलिए भाई साहब। बोले मुझे जो है ये समझ में नहीं आता कि आप एकांत में जाने से क्यों रोकते हो। मैंने कहा क्यों? बोले मुझे ध्यान करने में रुचि है, जब से ये एकत्व भावना मैंने पढ़ी है तब से मुझे ऐसा लगता है कि केवल ध्यान ही करो। मैंने कहा क्यों? बोले चित्त चंचल है, चित्त की चंचलता को एकाग्र कैसे किया जाए, आप बताइए। मैंने कहा तुम गृहस्थ हो, अभिषेक करो। बोले अभिषेक में भी मन की चंचलता खत्म नहीं होती है। मैंने कहा कैसे? बोले जल का अभिषेक करो, फिर रस का अभिषेक करो, फिर दूध का अभिषेक करो, फिर दही का अभिषेक करो, फिर सर्वौषधि का अभिषेक करो। यहाँ तो मन भटक रहा। मैंने कहा कैसे? बोले जल से कभी उठता है तो रस पे, रस से उठा तो दूध पे, दूध से दही पे, ये मन तो भटक रहा है। मन शांत कहाँ हुआ, मन एकाग्र कहाँ हुआ? इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अभिषेक में भी मन चंचल है। मैंने कहा पूजा कर लो। बोले पूजा में भी 8 द्रव्य हैं, जल से चंदन, चंदन से अक्षत, अक्षत से मन तो भटक ही रहा द्रव्यों में। मन का शांत है, एकाग्र हुआ। बोले नहीं, एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य पर, दूसरे द्रव्य से तीसरे द्रव्य पर मन तो भटक रहा है, यहाँ भी मन की चंचलता। मैंने कहा स्वाध्याय करो। बोले स्वाध्याय में नया नया पन्ना है, नया पन्ना, नई बात, नई कहानी, हर पेज में नई चीज है, तो मन और भटकने लग जाता है। बोले आप ये सब बातें क्यों कह रहे हो? ध्यान बताओ ना मुझे, ध्यान कैसे करना चाहिए, उसमें तो मन एकाग्र हो जाएगा। हमने कहा नया नया छोरा है, ध्यान का बड़ा शौक है, कर लेने दो इसको। मैंने कहा बैठो भैया, पद्मासन में बैठो, ध्यान करो, ऐसे भगवान जैसे पालते में बैठ करके करो। बोले बस यही मैं चाहता था आपसे कि आप आज्ञा दो तो मैं ध्यान करूं। गया वो पट्टा और जाकर के बैठा अकेले में जाकर के बैठा और ऐसी पालती लगाई पद्मासन में और हाथ के ऊपर हाथ धरा और बस ऐसे बैठा और बैठ करके ध्यान करके मुश्किल से 15-20 मिनट हुए होंगे, वापिस आ गया। वापिस मैंने कहा वही वापिस क्यों हो गया ध्यान? बोले महाराज ये 15 मिनट में क्या क्या हुआ मैं आपके सामने ये बात बताता हूँ। बोले क्या हुआ? बोले मैं ध्यान करने बैठा कि तो करूं क्या, ध्यान किसका करूं? मैं बोला क्यों? बोले पहले तो मैंने ट्राई किया, सम्मेद शिखर जी का ध्यान किया, उसके बाद कैलाश पर्वत आया, फिर गिरनार पर्वत आया, फिर पावापुरी आया। 2 मिनट में तो सारे पर्वत खत्म हो गए, 2 मिनट में मसाला खत्म। मैंने कहा फिर मैंने थोड़ी देर नमोकार मंत्र में मन लगाने का प्रयास किया, किंतु मन फिर धीरे से चंचल हुआ। फिर मैंने अपने मंदिर के भगवान देखे, अपना गांव याद किया, अपने गांव के मंदिर याद किया, वो भी खत्म हो गया। विदिन 5 मिनट सारा मसाला खत्म। फिर क्या हुआ? फिर बोले कुछ नहीं, गांव याद आया तो गांव के साथ मेरा घर भी याद आ गया, घर याद आया तो मुझे अपनी शादी याद आ गई। फिर शादी याद आई तो शादी में क्या क्या आए, मेन्यू बने थे, कौन कौन आया था, कितनों को बुलाया था, कितने लोग रह गए थे, ये सब बातें याद आने लग गए, रिलेटिव्स याद आने लग गए, सबसे मन हटा, बीवी याद आई। फिर धीरे से मेरे मन ने रोमांटिक मूड लिया और धीरे से मैं वो सब याद करने लग गया जो याद नहीं आना चाहिए था। सब रोमांस ही रोमांस हो गया, सब खत्म, ध्यान ही खत्म हो गया। यहाँ तो मन और चंचल हो गया।
अब आप बताइए मैं क्या, मैंने कहा था ना कि ये ध्यान तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हें ही बड़ा शौक चढ़ा था। अब मुझे बताओ कि वो मन की जो भटकन थी, जो कभी शादी में जा रही, बारात में जा रही, बीवी बच्चों में जा रही, रोमांस में जा रही है, उस भटकन से ये भटकन अच्छी थी ना कि जल अभिषेक, रस का अभिषेक, दूध का अभिषेक, भगवान का अभिषेक करते। भले ही मन भटक रहा है, एक द्रव्यों में मन उलझा हुआ है, किंतु अच्छी भटकन है कि नहीं, उसमें पुण्य का बंध होगा कि नहीं। किंतु ये जो भटकन है, ये जो तुम्हारी भटकन है मन की, जिसमें तुमने सारा संसार और गृहस्थी देखी, ये भटकन तुम्हें अनंत संसार में भटका देगी और अभिषेक पूजा वाली भटकन तुम्हें संसार से उबार देगी। जिस सिचुएशन में हो, जिस पोजीशन में हो, जिस गुणस्थान में हो, जिस पद में हो, उसके अनुकूल ही हमारे लिए काम करने चाहिए। गृहस्थ दिशायाम शुद्धोपयोगस्य अवकाशो नास्ति, तस्मात् दान पूजा एव परम कर्तव्यमिति चेत्। बोले गृहस्थ दशा में आर्त रौद्र ध्यान परिणतानाम, आर्त और रौद्र ध्यान करने वाले गृहस्थों के लिए शुद्धोपयोग का अवकाश नहीं है, उनके लिए ध्यान नहीं होता है। एक सुई के बारीक छेद में से हाथी निकल सकता है, किंतु कहते हैं कि गृहस्थ को ध्यान नहीं हो सकता है। तो कि ध्यान करने जाना ही क्यों, एकांत में जाना ही क्यों। बढ़िया भगवान के सामने बैठो, अच्छे से पूजा करो, अभिषेक करो, माला करो, इसमें तुम्हारा मन लग सकता है। एकांत का अर्थ ये नहीं है कि हम सारी दुनिया से अकेले अलग चले जाए और कुछ करने का प्रयास करें, कुछ भी होने वाला नहीं है। तो एकत्व भावना का अर्थ ये हुआ कि मुझे सबके बीच में रहना चाहिए, सबके साथ रहना चाहिए, किंतु सबको निमित्त केवल पुण्य और धर्म का बनाना चाहिए। देखिए, एकांत एकत्व भावना को हमें सबके साथ रहकर के भाना है। आचार्य कहते हैं 4 नहीं, 40 नहीं, 400 लोग मिलकर के रहो, कोई दिक्कत नहीं है, किंतु अपने संबंधों का आधार धर्म को बनाओ। किसको बनाओ? सभी मिलकर के एक दूसरे की आत्मोन्नति में कारण बनो। एकत्व भावना जागी है, आत्मा का एकत्व समझ में आया है। अब मैं अपनी आत्मा का ह्रास नहीं, विकास करूंगा। क्या करूंगा? विकास करूंगा। और वो विकास होगा भगवान की भक्ति से, भगवान की आराधना से। रहो सबके साथ, किंतु कैसे बन करके रहो? मोह की संबंध, मोह के, प्रेम के, राग के, द्वेष के संबंध लेकर के किसी के साथ नहीं रहना। 4 लोग रहोगे और केवल मोह का आधार लेकर के रहोगे तो आत्मा का ह्रास होगा। 4 नहीं, 40 लोग रहोगे किंतु धर्म का आधार लेकर के रहोगे तो आत्मा का विकास होगा। बात समझ में आ रहा है? कितने लोग साथ में हो इससे कोई तकलीफ नहीं है, किंतु जो साथ में हो उसका आधार मोह है या धर्म है, ये बात बड़ी मायने रखती है हमारे लिए। लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, 1000 लाख लोग एक साथ रहो, कोई दिक्कत नहीं है, किंतु कौन सा आधार बनाना चाहिए? संबंध कौन सा होना चाहिए? धार्मिक संबंध होना चाहिए, पूजा पाठ का होना चाहिए, तीर्थ यात्रा का होना चाहिए। तो फिर तुम्हारे लिए किसी के निमित्त से कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तुम अपने परिवार के निमित्त से पापों का बंध करते हो। देखिए, एकत्व भावना है। कर्म तुम कर रहे हो, किसके निमित्त से पाप बांध रहे हो? परिवार के और मित्रों के निमित्त से पाप बांधते हो और उसके कड़वे फल तुम अकेले भोगते हो। कौन भोगता है? परिवार का हर मेंबर अपने अपने कर्म का कड़वा फल भोगता है। भोगते समय तुम्हारे साथ कोई नहीं है, जब कर्म कर रहे थे तब सब तुम्हारे साथ थे। इसलिए जब भी धर्म का अवसर आता है तो सबको बुलाना, चलो भैया तीर्थ यात्रा को जाना है, चलो हमारे साथ, चलो हमारे साथ, चलो हमारे साथ, अभिषेक को चलो, पूजन को चलो, प्रवचन को चलो, तीर्थ यात्रा को चलो। ऐसा यदि करोगे तुम्हारा भी विकास होगा, दूसरों की आत्मा का भी विकास होगा। किंतु ये नहीं कहना कि चलो भैया मैं आज मूवी देखने जा रहा हूँ, तुमको चलना क्या? तुम भी डूबोगे और दूसरों को भी डुबाओगे। एक दूसरे के निमित्त से हम पाप कर्म का बंध ना करें। एकत्व भावना से जो हमें संदेश लेना है वो क्या है कि यदि कर्म करने में मैं अकेला हूँ और कर्मों के भोगने में भी मैं अकेला हूँ तो मैं दूसरों के निमित्त से पाप का अर्जन नहीं करूंगा, क्योंकि जब मुझे फल भोगना होगा तब ये सब मेरे फल भोगते समय काम में
नहीं आएंगे। इसलिए एकत्व भावना से ये संदेश लेना है कि मैं दूसरों के निमित्त से पुण्य करूंगा और दूसरों के पुण्य में साथीदार बनूंगा, किंतु मैं अपने निमित्त से दूसरों को पाप में नहीं घसीटूंगा और दूसरों के निमित्त से मैं भी पाप नहीं करूंगा। देखिए हमारे मुनिराज, न करेमी न कारेमी न अन्नम करतम्पि समुणमणामि, क्या बोलते हैं? मैं पाप नहीं करूंगा, मैं किसी के लिए पाप करने के लिए नहीं उकसाऊंगा और पाप करने वालों की अनुमोदना नहीं करूंगा।